समकालीन भारत और शिक्षा BD 102 इकाई 4। प्रश्न पहला है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत ₹100 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया? आंसर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1997 से 2002। प्रश्न 2, व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? आंसर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रश्न 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिला निरक्षरता को दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? आंसर बी, 4.2। प्रश्न 4, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितने करोड़ थी? आंसर बी, 57.84 करोड़। प्रश्न 5, दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया? आंसर बी, 1961। प्रश्न 6, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना? आंसर डी, 1971। प्रश्न 7, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आंसर डी, 1989 में। प्रश्न 8, राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना किस सन में की गई थी? आंसर है बी, 1984 में। प्रश्न 9, समाज कल्याण विभाग ने एकीकृत योजना को शिक्षा विभाग को कब हस्तांतरित किया था? आंसर सी, 1992-93। प्रश्न 10, जो मूल्य मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त करते हैं वह कौन सी विचारधारा कहलाती है? आंसर ए, सुखवादी। प्रश्न 11, यह किसका कथन है? हम इन सिफारिशों से सहमत हैं, यही कारण है कि हमने कक्षा 10 के अंत तक सब छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया है। आंसर सी, कोठारी आयोग। प्रश्न 12, प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भाव स्त्री पर रखा है और मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं अपितु स्त्रियां ही करती हैं। यह किसका कथन है? आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 13, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर बी, अनुच्छेद 15। प्रश्न संख्या 14, भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किसने किया? आंसर सी, कोठारी आयोग। प्रश्न 15, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर सी, दौलत सिंह कोठारी। प्रश्न संख्या 16, केंद्र सरकार प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण नामक कार्यक्रम किस सन में शुरू हुआ? प्रश्न 16 का आंसर है सी, 1988 में। प्रश्न 17, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है? आंसर सी, ए और बी दोनों। ए है महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना, बी महिलाओं को अल्प ऋण उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 18, थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर सी, जॉन ड्यूवी। प्रश्न 19, नवाचारों में सर्वोत्तम नवाचार कहा गया है? सी, एडुकॉम्प स्कूल को। प्रश्न 20, एडुकॉम्प स्मार्ट क्लास संचालित की जाती है? सी, कठोर उपागम द्वारा। 21, एडुकॉम्प स्मार्ट क्लास से लाभ होता है? डी, ये सभी को। ए, शिक्षण स्तर में सुधार, बी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सी अधिगम की गुणवत्ता में सुधार। 22, वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। ए, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, बी महिलाएं, सी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग। 23, मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह विचार है ऑप्शन बी, जोन्स का। 24, विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? आंसर सी, लोकतांत्रिक मूल्य।
प्रश्न 25, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। आंसर 28 दिसंबर 1953 को 1956 के एक्ट से 1956 के एक्ट से विश्वविद्यालय जो यूजीसी है ये भारत सरकार का सांविधिक संगठन बना था। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। 26, सरकार ने व्यावसायिक योजनाओं तथा इसकी कार्य पद्धति को पूर्ण कराने हेतु रुपये 350 करोड़ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए। 10वीं पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल 2002 से 2007। प्रश्न 27, व्यावसायीकरण की धीमी गति के कारण। डी, ए, व्यावसायिक शिक्षा की उपलब्धियों को उचित स्थान न देता। बी, समाज की व्यावसायिकता के प्रति उदासीनता। सी, उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, जिसके कारण व्यावसायीकरण की गति धीमी रहती है। 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। आंसर है ए 4.1। 29, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी। आंसर ए 48.46%। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। आंसर है सन 1956 में। प्रश्न संख्या 31, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था। सी, 1962 में। 32, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। आंसर सी, यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1981 को। 33, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना कब शुरू की थी। आंसर बी, सन 1975। 34, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलेरे से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है। आंसर है बी, लैटिन भाषा। 35, व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु उपाय। ए, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का विस्तार। बी, व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों में स्वरोजगार की दक्षताओं को विकसित करना। ये दोनों व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु उपाय हैं। प्रश्न संख्या 36, NCERT का फुल फॉर्म क्या है। आंसर सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। 37, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन किस वर्ष किया गया था। आंसर सी, 1959 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन देशमुख समिति की सिफारिश पर 1959 में किया गया था। 38, श्री एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किस सन में करवाया था। आंसर है बी, 1904। 39, मूल्यों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिससे। आंसर बी, व्यक्ति को सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। 40, स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं। आंसर बी, 6। 41, मूल्य संकट का मुख्य कारण है। आंसर डी, स्वार्थपरता। 42, जब मूल्य पूरे विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं तो उन्हें कहा जाता है। आंसर है ए, वैश्विक। 43, सूर्यास्त को देखकर शुद्ध बुद्ध भूल जाना कैसा मूल्य है। आंसर है बी, सौंदर्यात्मक। 44, अनिवार्य शिक्षा की प्रति रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या 1989-90 में कितने लाख थी। आंसर सी, 929.4 लाख। 45, लर्निंग टू डू टुवार्ड्स एंड लर्निंग एंड
वर्किंग सोसाइटी। यह रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आंसर ए राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति। 46 किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए? आंसर बी NCERT। 47 दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? आंसर बी शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। 48 वर्तमान समय में एडुकॉम्प स्कूल ने कितने सरकारी विद्यालयों को सम्मिलित कर रखा है? आंसर सी 2000। 49 गणतंत्रवाद कैसा मूल्य है? आंसर ए सामाजिक। 50 राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना किस सन में हुई? आंसर सी 1925। 51 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई? आंसर ए शैक्षिक अवसरों की समानता। 52 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया? ए देशमुख समिति। 53 स्त्रियों की शिक्षा विशेषतया परिवारों की दृष्टि से उनको अच्छी माता, अध्यापिका, डॉक्टर और नर्स बनाने के लिए व्यावहारिक होनी चाहिए। ये किसका विचार है? आंसर बी राधाकृष्णन आयोग का। 54 पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में उसी प्रकार का अंतर किया जाना चाहिए जैसा कि स्वयं प्रकृति माता ने उनमें किया है। ये किसका विचार है? आंसर बी महात्मा गांधी का। 55 सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर दिलाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर सी अनुच्छेद 16। 56 भारत में कोठारी आयोग कब बना? आंसर सी 1964 से 66। 57 किसने सुझाव दिया कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? आंसर सी कोठारी आयोग। 58 मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले साधन हैं उपर्युक्त सभी। ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज। 59 महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हैं? आंसर उपर्युक्त सभी। ए स्वावलंबन कार्यक्रम, बी रोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सी कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। 60 भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? सी प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल रहा था 2007 से 2012 तक। 61 लैटिन अमेरिका व कैरेबियन देशों में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? आंसर बी 99%। 62 एडुकॉम्प स्मार्ट क्लास की पाठ्य वस्तु होती है? सी मल्टीमीडिया युक्त। एडू रिच किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? आंसर सी ए और बी दोनों। ए है भारत सरकार, बी है राज्य सरकार। 64 शारीरिक रूप से वंचित बालक को प्राय कहा जाता है? आंसर सी विकलांग। 65 प्रारंभिक अर्थ में मूल्य से अभिप्राय है जो व्यक्ति वास्तव में पसंद करता है, स्वीकृत करता है तथा उसका आनंद उठाता है। यह कथन किसका है? आंसर है E.S. ब्राइटमैन। 66 स्कूल पाठ्यचर्या में एक गंभीर त्रुटि यह है कि इसमें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। यह विचार किसके थे? आंसर है सी शिक्षा आयोग 1964-66 के रिपोर्ट में। प्रश्न 67 इस समय बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? आंसर है डी टेलीविज़न। 68 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए? आंसर सी 1500। 69 शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण हैं? आंसर सी ए और बी दोनों। ए है देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखना हेतु, बी स्वरोजगार की शक्ति का विकास करने हेतु। प्रश्न 70 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री शिक्षा कितने प्रतिशत हो गई? बी 65.46%,
71 राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? आंसर ए 1958 में। 72 स्त्री शिक्षा में सहयोग या मार्ग प्रशस्त किया? डी उपयुक्त सभी ने किया था। ब्रह्म समाज ने, बी आर्य समाज ने, सी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में कोलकाता। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 12 जनवरी 1905 में स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 73 1916 में डी.के. कर्वे और भंडारकर के प्रयासों से किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? आंसर सी पूना में। 74 मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? आंसर है डी प्रत्येक स्तर पर। 75 मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कहा था ट्रैकर ने। 76 जीवन मूल्य के दो प्रमुख प्रकार हैं। आंसर ए परिवर्तन एवं शाश्वत। 77 कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, पत्नी धर्म, गुरु धर्म, पुत्र धर्म आदि किस मूल्य के अंतर्गत आते हैं? बी युग धर्म के अंतर्गत। 78 शाश्वत मूल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ए सनातन धर्म। से 79 दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी? आंसर सी 1916 में। 80 राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना किस सन में हुई? सी 1925। 81 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस सन में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया? आंसर बी 1959। 82 किसका कथन है ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है? आंसर डी हंसा मेहता समिति। 83 विकासशील देशों की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? आंसर 83%। ऑप्शन सी 83%। प्रश्न 84 श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने किस सन में प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव हासिल किया था? वर्ष 2007 में। 85 सन 1854 में किस आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया? ऑप्शन बी वुड के। 86 एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी? आंसर ए 1961 में। 87 मूल्य संकट का कारण है? डी उपयुक्त सभी। ए भौतिकवादी संस्कृति का कारण, बी वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, सी औद्योगिकीकरण व नगरीकरण। 88 भारतीय समाज में मूल्य संघर्षों के प्रकार हैं? सी ए और बी दोनों। ए आधुनिक मूल्य, बी जाति मूल्यों के संघर्ष। 89 मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना कब हुई? आंसर ए 2005 में। 90 स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। यह किसका कथन है? आंसर है बी कर्जन का। 91 एनसीईआरटी का कार्यकाल किस शहर में? एनसीईआरटी का कार्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर है सी नई दिल्ली। 92 मूल्यों के पतन के उत्तरदायी कारक हैं? डी सभी। ए असंयम युक्त भोग वृत्ति, बी सरोकारहीनता का विचार, सी असुरक्षा की बढ़ती हुई भावना। 93 वर्ष 2011 के अनुसार अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर कितनी थी? आंसर बी 59.1%।